यह इतिहास में ऐसा बताया गया था कि जब इसकी खुदाई 1861 में किया गया तो 500 एकड़ में ही पाया गया, 500 एकड़ में बना हुआ था। लेकिन यह अखाड़ा इसलिए बोला जाता है कि भीम और जरासंध से इसमें मल्ल युद्ध हुआ था। हाँ, ये मल्ल युद्ध हुआ था। ऐसा मान्यता माना जाता है किसी अखाड़ा को प्रतिदिन सावामन दूध से पटाया जाता था, तो माटी इसका उजला करा करा था। सावामन दूध पाया जाता था और यहाँ पर कुश्ती आजमाया जाता था। पहाड़ का नज़ारा, जंगल का नज़ारा है। और जहाँ पर रथ चक्का का दाग है ना, वहाँ पर ओरिजिनल आपका भगवान कृष्ण रथ रोके थे, वहाँ पर भी अखाड़ा है। ओरिजिनल अखाड़ा आपका है। यहाँ पर तो परास्त किया गया था, रणभूमि के नाम से जाना जाता है। लोग अखाड़ा भी समझते हैं, जब परास्त हुआ तो अखाड़ा भी समझते हैं। ये सुंदर सा नज़ारा है, पर्यटक लोग आते हैं देख। इसे लोग सोना समझकर आते हैं, लेकिन ये सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का मेडिटेशन सेंटर है। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनियों ने उन्हें तपस्या करते थे। तो अंग्रेज का जब शासन आया, खजाना जानकर तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, दरवाजा खुलने के लिए एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी व्यक्ति मंत्र को पढ़ जाएंगे आप लोग दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का दिल, सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, जो शंख लिपि के नाम से जाना जाता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया गया, जो 6 माह तक चलते रहा।
तो 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है। प्रथम विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है, जैन का मेडिटेशन सेंटर है। इसी दरवाजे के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर तो सामने वाली जगह से फूट लगाना चाहा, लेकिन फूटा नहीं, काला काल होकर रह गया। दरवाजा खुलने का मन किसी मंत्र के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मंत्र को पढ़ेंगे आप उसी दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन आज तक कोई मंत्र को पढ़ा नहीं। ये पूरी गुफा डबल स्टोरी तो भूकंप में टूटकर नष्ट हो गया। इस गुफा का क्या इम्पोर्टेंस है? एक गुफा 2 तल्ले का था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायांग वैंसन साहब जब भारत भ्रमण की उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला और दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, अक्षेवीनाथ, सारे प्रतिमाओं को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। जी, ये जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रतिमा दिख रहा है किनका प्रतिमा है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे। अच्छा, उनका पूरा कल्प वृक्ष का ये पूरा बना हुआ है और यहाँ से पानी बरसात का पानी है सर। कुछ प्रतिमा इधर भी है, इसमें तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, इसका कोई इम्पोर्टेंस है? भूकंप में सब टूटा है सर, इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये प्रतिमा, ये भी जैन प्रतिमा है। Yes. चालू हो गया। सबको सभी को नमस्कार। मेरा नाम शुभ नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर।
तो आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। लेकिन टूरिस्ट लोग जब आते हैं आगे तो कहते हैं कि सोना का भंडार है। तो नोटिस बोर्ड पर साफ लिख दिया गया सोन भंडार। स्वर्ण भंडार रहता तब सोना का भंडार होता। सोन का मतलब होता है सुरंग, टर्नल, गुफा। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का जो झरना बह रहा है उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और बिपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तर्णी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का रास्ता बताया गया है। तो ठीक जांगला जो देख रहे हैं सर, जांगला के ठीक सामने एक दरवाजा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाजे के पीछे ऐसा बताया जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, यह दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंखलिपि, कि जो भी शंखलिपि को अध्ययन करेंगे आप रूपी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का देन, नालंदा के द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधे। उसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया प्रभु, तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता। इसी कारण से खुल सिम सिम वन सिम सिम का कोड भाषा में रह गया। तो भीतर वाली मंत्र तो कोई पढ़ा नहीं, समझा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन का लिपि जो लिखा हुआ है उससे स्पष्ट कर दिया गया सर कि कौन बनाया, कब का बना हुआ है। वो गुप्त ब्राह्मणी है, उसे संस्कृत में पढ़ा गया जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। निर्माणा लाभाए तपस्वी योगी शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 3rd एडी। एडी का मतलब होता आफ्टर क्राइस्ट, 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं में तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में भीतर में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, 23 में तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। गुफा के बाहर छोटे छोटे कड़ी का निशान, लेफ्ट और राइट साइड पिलर, जो छज्जेदार मंडप था, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईट, प्लास्टर, चूना और पेरी से मरम्मत किया गया। बगल वाली गुफा जो देख रहे हैं सर, ये डबल स्टोरी था। ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान होइनसन साहब जब भारत भ्रमण किए, उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और पीताम्बर। जैसे में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, 23 में तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, अक्षेवीनाथ, अजीत प्रभुनाथ, सभी को प्रतिमा मिला। लेकिन कीमती पत्थर रहने के कारण यहां से निकालकर
नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला, उसे निकालकर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। तो राजगीर आपका पुराना कहां बसाया गया? बस स्टैंड के पास राजगीर, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गृह का मतलब होता है पहाड़, वर्ष वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है प्रभु। प्रथम आपका हो गया बीपलाचल, जहां पर मखदूम कुंड, सूरज कुंड, गुरु नानक कुंड है। दूसरा रत्नागिरी, गिरतकूट पर्वत, जहां पर भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे, झूला लगा हुआ है। तीसरा उदयगिरी, जहां पर भगवान कृष्ण रथ रोके थे। चौथा सोनागिरी और 5वां व्यवहारगिरी, जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है। ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घेरा हुआ है। इसमें सोना चांदी रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बॉम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था? और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। इसी कहानी के बाद मैं विराम देता हूं। जय हिंद,